आपको अलिफ से ये तक के बारे में बताया था। जैसा कि मैंने दो पार्ट्स जो मैंने वीडियो का तैयार किया है। आप पहले पार्ट्स में अलिफ से खे तक लिखना सीख सकते हैं, दूसरे पार्ट्स में अलिफ से ज़ाद तक लिखना सीख सकते हैं। उसमें आसानी से बताया गया है। अब उससे आगे का मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ कि तो से किस तरीके से आप लिखें। तो दोस्तों, अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिए गए लिंक्स के ज़रिए से आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो लिखने के लिए आपको अक्सर ज़रूरत होने वाली चीज़ें जैसे कि स्केल, पेंसिल, मिटाने के लिए रबर, और कभी आपको बराबर हमेशा के लिए रखना हो तो फिर मार्कर की ज़रूरत पड़ेंगे। तो हमें करना क्या है, यहाँ से हम आपको तो उसे लिखने के बताते हैं किस तरीके से लिखे। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि अलिफ से ज़्वाद तक के दो वीडियो में बताया कि किस तरीके से उसे आप लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, आप बगौर देखें और वाकई अगर आप किताबत के शौकीन हैं, किताबत सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें और शौक़ से आप देखें वीडियो को और सीखें। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली देखिए इस तरीके से आपको पहले अंदर का राउंड बना लेना है। ये देखिए, ये इस तरीके से बनाना है। बनाने के बाद यहाँ से फिर इसको ऐसे उठाना है। यहाँ लाने के बाद आपको यहाँ लाकर इस तरीके से जॉइंट करना है। अब आपको यहाँ से इस तरीके से ऊपर से लाइन को लेकर आना है। ये देखिए, ये आपका तो तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये तैयार हो गया है। अगर हमें ज़ू बनाना हो तो इसी के ऊपर हम नुक्ता दे देंगे, वो हमारा तैयार हो जाएगा सेम इसी तरीके से। अब देखिए दोस्तों, हमें ऐन किस तरीके से बनाएं। उसके लिए सबसे पहले हमको ऐन के ऊपरी भाग को बनाना है। तो इसमें ऐन के लिए बहुत तरीके से आप उसको बना सकते हैं। मैं आपके लिए आसान बताता हूँ ताकि आप जल्द से जल्द सीख जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरीके से बनाना है। देख रहे हैं आप वीडियो को, आप इस तरीके से बनाएं। यहाँ देखिए ये आया। आने के बाद हमें सबसे पहले अंदर का भाग जो होता है, अंदर का गोलाई, वो हमें बना लेना है ताकि हमें मोटा और पतला करने में आसानी होगी। किस तरीके से हम उसको मोटा और पतला करें। देखिए इस तरीके से आपको बनाना है। ये हमारा ऐन तैयार हो गया है। इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से लिखा जाता है। देखिए किस तरीके से है। आप इसके ऐन के ऊपरी भाग को आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, ये रहा। ये देखिए ये बन गया। इस पर हम नुक्ता दे दिए तो ये हमारा गैन हो गया। उसके बाद अब हम फ़े बनाते हैं। फ़े को किस तरीके से बनाना है देखिए। पहले हमें उसके ऊपर के भाग को बनाना है। इस तरीके से ऊपर के हिस्से को हम तैयार करेंगे। बिल्कुल ही बे की तरफ फिर हमें इसको लेकर जाना है। ये देखिए ऊपर उठाना है। यह लाने के बाद इसको गोल करके इस तरीके से लाना है और नीचे थोड़ा मोटा करेंगे अपने हिसाब से। जितनी बड़ी तहरीर हम लिखेंगे उस हिसाब से हमें इसकी मोटाई रखनी है। देखिए ये हमारा फ़े तैयार है। नुक्ता डाल दिए, ये हो गया। उसके बाद हम बड़ी काफ बनाते हैं। किस तरीके से बनाना देख सकते हैं आप। पहले हमें फिर इसी तरह फ़े की तरह से उसका सर बनाना है, ऊपरी भाग। देखिए ये इस तरीके से लाना है और यहाँ से गोल, बिल्कुल ही गोल, जिस तरह से नून बनता है उस तरीके से हमें गोल बनाना है। देखिए ये गोल हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से इसको लाना है। देखिए
ये हमारा काफ तैयार है, देख सकते हैं। काफ हो गई। फिर हम छोटी काफ लिखते हैं, तो देखिए वो काफ किस तरीके से लिखें। यहाँ से इस तरीके से लाना है। अगर आपकी लाइन सीधी नहीं होती तो आप स्केल के सहारा ले सकते हैं। स्केल के सहारा से आप लाइन को बिल्कुल सीधे कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से लाना है, ये आए और ऊपर से ये बना देना है। ये हमारा काफ बन गया। उसके बाद आगे हम बनाएंगे जैसे लाम। देखिए लाम को किस तरह से पहले वैसे ही लंबा लाना है हमको, ऊपर से अलिफ की तरह यहाँ लाने के बाद अब हमें यहाँ से थोड़ा सा राउंड करके गोल बना देना। देखिए इस तरीके से। फिर यहाँ से ऐसे लाना है, देख सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ ले जाकर मिला देना है। ये मेरा लाम बन गया। लाम और भी तरीके से आप बना सकते हैं। एक और मैं आपको लाम बनाकर दिखाता हूँ, बिल्कुल ही राउंड। इसमें थोड़ा सा भी क्रॉस नहीं करना है। देखिए इस तरह से भी आप लाम को बना सकते हैं। देखिए लाम हो गया। मीम दो तरह से लिखते हैं अक्सर लोग, पहले इस तरह से लिखते हैं। देखिए मीम ऐसे आपको लाना है। फिर यहाँ से आपको मीम का ऊपरी भाग बनाना है और यहाँ लाने के बाद इस तरीके से नीचे लाने का बिल्कुल पतला होता हुआ चला जाएगा। ये पतला करके मिला देना। ये मीम हम बना लिए। फिर बहुत एक इस तरीके से भी मीम को लिखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, ये मीम तैयार है। उसके बाद हम नून बनाते हैं। नून को किस तरीके से बनाना है तो देखिए, आपको सिंपली गोल बना देना है। जैसा कि मैंने काफ बड़ी काफ बनाने में आपको बताया था कि गोल की तरह, नून की तरह गोल, तो यही इस तरीके से गोलाई से हम नून को बनाते हैं। देखिए इस तरीके से आपको नून को बनाना है। ये आपका नून हो गया। फिर वाव। अब देखिए वाव, वाव भी दो तरीके से अक्सर लोग लिखते हैं। पहला देखिए इस तरीके से लिखते हैं, एक ये आपका वाव तैयार है। दूसरे तरीके से जो आप लिखेंगे उसमें नीचे वाला भाग जो थोड़ा गोल की तरफ इस तरीके से उसको बनाते हैं। ये हो गया। आप देख सकते हैं आसानी से आप इसके ज़रिए से लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले पार्ट में मैंने आपको अलिफ से खे तक लिखना बताया। दूसरे पार्ट में आपको दाल से ज़ाद तक लिखना बताया। और ये तीसरा पार्ट है जिसमें मैंने तो से वाव तक के आपको लिखना बताया कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपका अपना यूट्यूब चैनल MR उर्दू आर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए अब मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।